अच्छा जी, आप लोगों को आवाज़ भी इंशाल्लाह आ रही है क्लियर। स्टार्ट कर लेते हैं, बाकी भी स्टूडेंट्स आते रहेंगे। अब मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को वीडियो एडिटिंग का स्टार्ट किया था कि इसमें आप जो है ना डिफरेंट चीज़ें ला सकते हैं, वीडियो, ऑडियो, पिक्चर। अच्छा CR GR दोबारा ग्रुप में मैसेज कर दें, अगर कोई है तो जल्दी से ज्वाइन करें। तो मैंने आपको बताया था, जैसे ये वीडियो है ये मैंने पिक्सल्स वेबसाइट से डाउनलोड किया है, क्योंकि ये नॉन कॉपीराइट है, मतलब इस पर कॉपीराइट का इशू नहीं होता आप लोगों को। तो इससे ये फ़ायदा है, ये वेबसाइट ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आप लोगों को इसके बारे में। यहाँ से आप पिक्चर्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियोस भी, और दोनों जो है ना कॉपीराइट फ्री है, मतलब इस पर कॉपीराइट का कोई इशू नहीं होता। इसके अलावा जैसे कि आप लोगों ने ऑलरेडी वीडियो एनिमेशंस भी सीख चुके हैं, मतलब ये वाइट बोर्ड एनिमेशन, तो इसमें भी हम जो फर्दर एडिटिंग है, अगर वो हम वीडियो स्क्राइब में नहीं कर सकते तो वो हम यहाँ पे इसको इस तरीके से इसमें हम फर्दर मॉडिफिकेशंस वगैरह भी कर सकते हैं। और कोरल ड्रा जो है वो इंशाल्लाह मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को, तो वो भी काम आता है उर्दू और इन चीज़ों के। या अगर बेहतर तो वही है, बेस्ट जो होता है ना, मतलब बेस्ट ऑप्शन वही है आप लोगों के पास। इसके अलावा यहाँ पे आप ऑडियोज़ वगैरह भी वो कर सकते हैं। मैंने रिकॉर्ड का शायद आपको बताया था कि रिकॉर्ड जो है हम अपनी वॉइस ओवर भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। शॉर्टकट देखें नज़र, Alt+R है। तो यहाँ से अब ये चूँकि मेरा ऑलरेडी USB माइक्रोफोन कनेक्ट है, जो मैंने गेमिंग हेडफोन लगाया हुआ है, जिस पे भी मैं क्लास भी ले रहा हूँ। तो यहाँ पे आपके पास शायद एक ऑप्शन आ रहा हो, दो आ रहा हो, वो आपने ट्राई करना है कि किस पे आवाज़ सही आती है। जिस पे आपको आवाज़ सही आएगी तो आपने वही ऑप्शन ट्राई करना है। इससे आपने चेक करना है, अगर इस तरह से माइक का कोई भी ऑप्शन काम नहीं करता, फिर आपने यही ट्राई करना है कि आप अपना मोबाइल पे ही रिकॉर्डिंग कर लें और उधर से फिर आप इसको मतलब फ़र्दर प्रोसीड करें, और यहाँ पे ब्लूटूथ वगैरह से ही। हाँ, फ्री पिक्स जो है ना वो तो खैर कोरल ड्रा के लिए है, मतलब वहाँ पे आपको ग्राफिक रिलेटेड चीज़ें मिलती हैं, जिसके लिए आपको वो होना चाहिए उसके बारे में नॉलेज। कोरल ड्रा या एडोबी इलस्ट्रेटर और इस तरह से ये चीज़ें हैं। मैं भी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ इसकी, गूगल क्रोम की भी। तो वजिया ये देखें, ये स्क्रीन नज़र आ रही है मेरी फ्री पिक की। ये असल में सिर्फ पिक्चर्स नहीं होती, ये सोर्स फाइल भी होती है इसमें। जैसे मैं ये ब्राउज़र टाइप अगर ओपन करता हूँ तो ये फ्लायर है, तो देखें ये .eps फाइल है, ये मैं कोरल ड्रा में इसको यूज़ करता हूँ। अगर किसी को एडोबी इलस्ट्रेटर आता है, उसने या आप लोगों में से कोई एक कोर्स कर रहा है एडोबी इलस्ट्रेटर या फ़ोटोशॉप, तो इनमें ये चीज़ें एडिट हो जाती हैं इजीली। तो कहने का मकसद ये है कि इस वेबसाइट से, जो अभी एक स्टूडेंट ने बताया चैट में, तो ये ग्राफिक्स के लिए यूज़ होता है। मैं आपको पिक्सल्स की बात कर रहा हूँ। ये पिक्सल्स वेबसाइट जो है ये ज़बरदस्त है। जैसे कि देखिए मैंने लैपटॉप सर्च किया हुआ है, तो फ़ोटोज़ 22,600 फ़ोटोज़ आ रही हैं, और वीडियोज़ भी 7,000 प्लस है। तो देखिए यहाँ पे स्क्रॉल आप करते जाएं, काफ़ी सारे आपको मटेरियल्स मिल जाते हैं, मतलब पिक्चर्स, ये सारी पिक्चर्स हैं तमाम। इसको आप अपने पोस्टर या किसी उसके लिए मकसद के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इस पर कॉपीराइट का इशू नहीं होता। इसको आप अपनी वेबसाइट भी अगर बना रहे हैं तो उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट ये फ़ाइल यूज़ इसलिए नहीं करनी कि फुल HD होता है, फिर ये वेबसाइट की स्पीड जो है थोड़ा सा स्लो कर लेता है, तो उसका एक अलग तरीका है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये आप डिजिटल मार्केटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे आप चाहें इसको आप यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें फ्री हमें मिल जाती हैं। जैसे ये पोस्टर मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, अब ये डाउनलोड हो रहा है। ये आपके इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड करता है। अब मैं कोरल ड्रा उसमें फिल्मोरा में आ जाता हूँ। ये तो मैं आपको ऑडियो रिकॉर्ड करने का बता रहा था यहाँ पे, कि मेरे साथ तो माइक वर्क कर रहा है, इसलिए मैं रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल मुझे ज़रूरत नहीं है। और आप लोग अगर चाहें तो आप अपनी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, इंपोर्ट पे क्लिक करना है, इंपोर्ट मीडिया फ़ाइल पे क्लिक करना है, और फिर आपने जाना है जहाँ पे भी आपने फ़ाइल पिक्चर्स हो या वीडियोस डाउनलोड किए हैं। अब जैसे ये पिक्सल वेबसाइट से मैंने ये तस्वीर जो है डाउनलोड की है, तो इसको भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। अब इसको मैं अगर चाहूँ तो जूम भी कर सकता हूँ, ताकि इसको मैं ज़रा बेहतरीन तरीके से स्क्रीन पे ला सकूँ। तो ये देखें, इसको अगर ये इस तरह से काम सही नहीं करता तो मैनुअली पे हम इसको शिफ्ट करते हैं कि मैनुअली से ये अच्छे तरीके से जूम हो जाता है। अब देखें, इसको मैंने स्ट्रेच कर दिया, मतलब आधी पिक्चर मैंने काट दी। इस तरीके से आप इसको दिखा सकते हैं। ये पिक्चर मैंने ऐड की या वीडियोस हों दोनों, और इस
क्रॉप एंड जूम पे आप क्लिक कर सकते हैं। Alt+C इसका शॉर्टकट है और यहाँ से इसको मैनुअली पे पहले शिफ्ट किया है और यहाँ से इसको बॉक्स को आप जहाँ पे चाहे, तो आप जहाँ पे इसको चाहें इसको आप फर्दर भी जूम कर सकते हैं, लेकिन ये इतना इनफ है, मतलब कोई मसला नहीं है। ये देखें, अगर हम चाहें तो इसको हम फर्दर जूम वगैरह इस तरह से कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इस तरह से फुल जूम कर दिया इसको। क्योंकि ये पिक्सल वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया तो इसके पिक्सल अच्छे होते हैं, ये वीडियो जल्दी ख़राब नहीं होती क्वालिटी या पिक्चर्स की जो क्वालिटी है। अदरवाइज़ ये काफ़ी सारे फिर हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और इसी तरीके से मैं जो अपने अदर बिज़नेस के लिए भी यही फिल्मोरा ही यूज़ करता हूँ। वो भी अच्छा है, जैसे कि एडोबी प्रीमियर प्रो मेरे पास वो भी है सिस्टम में, लेकिन जब टाइम ना हो मेरे पास तो मैंने ऑलरेडी इसमें फॉर्मेट्स बनाए हुए हैं तो मैं इसी पे काम करता हूँ। जैसे मेरे क्लाइंट का चैनल है यहाँ पे, तो इसके बारे में जो डिटेल हो वो सारा कुछ मैं यहाँ से ही रिकॉर्ड वगैरह करके या इस तरह से एडिट वगैरह, इसमें तो खैर एडिटिंग होती है, रिकॉर्डिंग के लिए ये नहीं है। रिकॉर्डिंग के लिए अलग सॉफ्टवेयर है मोवेवी, वो मैंने आपको वेबसाइट जो बताई है वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये गूगल क्रोम नज़र आ रहा है आपको, मैं बताता हूँ। मोवेविया स्क्रीन रिकॉर्डर, ये सॉफ्टवेयर है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। अगर या इस अपनी वेबसाइट से जाके इसको आप ख़रीद भी सकते हैं, अगर आपके पास पैसे हों डॉलर्स में, इसकी जो भी प्राइस होगी वो आप कर सकते हैं, नहीं तो फ्री में भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब जो बंदा चाहता है कि मुझे जिस तरह मैं ख़ुद ही भी पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ, प्रीमियम वर्जन है, तो उसके लिए जो है ना मैंने आपको तरीका बताया हुआ है। जैसे आपने फिल्मोरा जहाँ से डाउनलोड किया उसी जगह से आपने वो भी डाउनलोड करना है। ये वाली सॉफ्टवेयर ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ होती है और हमारे कोर्स में तो ये शामिल नहीं है, लेकिन कभी कभार ये आपके काम आ सकती है। ठीक है, तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी सॉफ्टवेयर है। तो इस वेबसाइट से अगर आप चाहें तो ये तो आपको फ्री में मिलेगा, लेकिन ये ट्रायल वर्जन होता है, मतलब इस पर वाटर मार्क आता है, ज़्यादा टाइम के लिए रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। अब जो कि मैं ख़ुद ही पर्सनल यूज़ करता हूँ वो लाइफ टाइम के लिए एक्टिवेटेड है, मतलब पेड है, प्रीमियम सॉफ्टवेयर है और स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए ये सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी काफ़ी सारे हैं, लेकिन ये रिकमेंडेड है, मैं ख़ुद ही इसको यूज़ कर रहा हूँ। इसका फ़ायदा मेन ये है, इसका मेन फ़ायदा हमें ये होता है कि ये जब वीडियो को एक्सपोर्ट करता है तो वो बहुत स्पीड से करता है। जैसे आयशा आरिफ ने हमसे कुछ दिन पहले पूछा था क्लास में कि हम कैमटेशिया, तो कैमटेशिया का यही मसला है कि आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो कर लेते हैं, लेकिन एक्सपोर्ट जब करते हैं तो बहुत टाइम ज़ाया करता है, जबकि इसकी स्पीड जो है ना वो बहुत फास्ट है, उस हिसाब से कंपैरेटिवली बहुत स्पीड से ये एक्सपोर्ट करता है। एडिटिंग तो हमने इसमें नहीं करनी, तो ये है कि ये हमारा टाइम बहुत सेव करता है। और कैमटेशिया रिकमेंडेड नहीं है रिकॉर्डिंग स्क्रीन के लिए, मतलब कर सकते हैं लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि एज अ बिगनर मैंने उस पर काम किया था, लेकिन वो टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया करता है फ़ाइल को एक्सपोर्ट करने में, तो ये मुसीबत है उसमें, तो इस वजह से ना ही करें। तो मतलब ये मोवेवी सॉफ्टवेयर है, इसकी अपनी वेबसाइट से आप चाहें तो डाउनलोड कर लें। अगर आप चाहते हैं कि भाई हमें मतलब मुफ्त में मिल जाए और लाइफ टाइम के लिए, तो वो आपको मैंने ऑलरेडी उसका तरीका बताया है कि जिस तरह से आपने ये फिल्मोरा डाउनलोड किया ना, वहाँ से ही डाउनलोड करना है आपने, तो फिर आपको फ्री में मिल जाएगा ये लाइफ टाइम के लिए। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे देखें, इस तरीके से ये मैंने पिक्चर को जूम भी किया। अगर मैं चाहूँ तो साथ में कोई म्यूज़िक वगैरह भी लगा सकता हूँ। मैंने यहाँ पे जैसे ये म्यूज़िक डाउनलोड किया हुआ है, अब ये म्यूज़िक आप चाहें तो कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि अगर आप उसको यूट्यूब या फेसबुक, चूँकि ये दो बड़े प्लेटफॉर्म हैं, ये कॉपीराइट स्ट्राइक और क्लेम ये चीज़ें मसला करता है, जिसकी वजह से आपकी आईडी डिलीट भी हो सकती है अगर आप वो मिस्टेक रिपीट करें। तो बेस्ट तरीका यही है कि आप यूट्यूब पे जाएँ, गूगल पे जाएँ या यूट्यूब, एक ही, क्योंकि गूगल का ही ये बिज़नेस है यूट्यूब वाला। तो आपने क्या यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी पे जाना है। ठीक है, ऑडियो लाइब्रेरी से आपको काफ़ी सारे फ्री म्यूज़िक मिल जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो आप अपने चैनल के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए मेरा ये चैनल है और ये म्यूज़िक लाइब्रेरी यहाँ से आपको मिलती है, ऑडियो लाइब्रेरी, मतलब डैशबोर्ड पे नॉर्मली आता है और हमने जो है ना यहाँ पे ऑडियो लाइब्रेरी पे हम आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारा कुछ मिल जाता है। यहाँ पे आप इस पे डाउनलोड बटन पे क्लिक करें, आपके साथ डाउनलोड हो जाता है। ठीक है, तो ये तमाम म्यूज़िक जब आप यूज़ करेंगे ना तो आपके ऊपर कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा, तो आपकी वीडियो सेफ़ रहेंगी। सेफ़ मतलब ये है कि
कॉपीराइट क्लेम वो आपको मैं यूट्यूब के कोर्स में बताऊंगा आगे, लेकिन अभी इतना समझा रहा हूँ कि आप किसी क्लाइंट के लिए अगर काम कर रहे हैं तो उनको इन चीज़ों का क्लाइंट्स को नहीं पता होता, वो तो आपको कहेंगे ये म्यूज़िक डालो वो डालो। अगर वो आपको बता दें तो फिर तो आप डाल लें, लेकिन उनको आप बता भी सकते हैं कि इसका मसला होगा। अगर वो कोई आपको फोर्स करे कि नहीं बस मुझे वीडियो बना के दो, एनिमेशन या एडिटिंग और म्यूज़िक यही डालो, फिर आप बेशक डाल दो, क्योंकि हर एक बंदा ज़रूरी नहीं है यूट्यूब पे अपलोड करे। जैसे कि मिसाल के तौर पे शादी की मूवीज़ होती हैं तो वो तो कोई यूट्यूब पे नहीं डालता ना, पर्सनली यूज़ करना है। तो ये कोर्स आप कर रहे हैं तो ये आपको ऐसा प्रोजेक्ट भी मिल सकता है कि किसी क्लाइंट की जो है ना मतलब शादी या किसी भी चीज़ की वो वीडियो हो और उसमें वो कहे कि ये गाने डालो, तो तब आपने उसको गाइड नहीं करना कि यार ये स्ट्राइक आएगी ये होगा वो होगा, क्योंकि उसने यूट्यूब पे तो नहीं डालना, वो तो पर्सनल चीज़ें होती हैं। तो फिर आप मतलब जो इस तरह से वो क्लाइंट बताएगा कि जो जो गाने और ये चीज़ें चाहिए आपने वैसा ही करना है, आपने अपनी तरफ से एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना। लेकिन अगर आप यूट्यूब या इन चीज़ों के लिए कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग वगैरह के लिए, तो फिर आपको पता होना चाहिए। अच्छा 1 मिनट ज़रा वेट करें, मैं पानी लेके आता हूँ, मेरा गला खुशक हो गया। अच्छा जी, तो ये मैं आपको बता रहा था कि म्यूज़िक के हवाले से कि भाई आप अगर किसी ऐसे क्लाइंट के लिए एडिटिंग या वो कर रहे हैं प्रोजेक्ट ना, तो अब ज़रूरी नहीं कि हमेशा आप इन चीज़ों की टेंशन लें कि यार ऐसे म्यूज़िक आप डालें, क्योंकि वो मैंने जैसे आपको शादी वाले की एग्जांपल दी कि वो क्लाइंट जो है अगर आपसे एडिटिंग वगैरह करवा रहा है तो उसने वो वीडियो यूट्यूब पे या किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं डालनी, क्योंकि पर्सनल होता है। तो फिर वो आपसे कोई भी गाना वगैरह है जो मर्ज़ी मतलब वो आपको कहे तो फिर आपने वही यूज़ करना, इसलिए होगा कि वो क्लाइंट की मर्ज़ी है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग या किसी चीज़ के लिए आप वो बनाते हैं तो फिर आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना होगा कि म्यूज़िक और ये चीज़ें आप ऐसे यूज़ करें जिस पे कॉपीराइट स्ट्राइक और ये चीज़ें क्लेम वगैरह ना आए, नहीं तो आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो सकती है, ठीक है। तो मीडिया में से जो है ना, ये मीडिया टैब पे आप ऑडियो भी रिकॉर्ड मतलब कर सकते हैं, और स्क्रीन रिकॉर्डिंग की तो खैर ज़रूरत नहीं पड़ती यहाँ से, वो मैंने ना कभी की है इसमें, क्योंकि मैं ऑलरेडी दूसरी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ। मोबाइल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। और इंपोर्ट से जो है हम वीडियो ऑडियो जो चीज़ हम चाहें हम इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे ये मेरा लोगो है, ये ब्लैक इसलिए नज़र आ रहा है, ये PNG है, मतलब इसका जो बैकग्राउंड है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। अगर इसकी जगह कोई एक और पिक्चर मैं यहाँ पे इंपोर्ट मिसाल के तौर पे कर लूँ ना, तो वो फिर बैकग्राउंड उसका ब्लर होगा। मतलब ये है कि जैसे कि ये मैंने यहाँ पे बुक की तस्वीर डाल ली, तो अब देखें ये ट्रांसपेरेंट नहीं है बैकग्राउंड इसका, तो ये सारा व्यू हमारा ब्लॉक कर रहा है। तो इसको या फिर हम छोटा कर सकते हैं, इस तरह से भी हो सकता है कि एक ही वीडियो में हम दो दो बताना चाह रहे हैं साथ में, क्योंकि मैं ख़ुद ही भी ये यूज़ करता हूँ। ये म्यूज़िक मैं यहाँ से डिलीट इसलिए कर रहा हूँ कि फिर ये मैंने हेडफोन लगाए तो आपको तो शायद आवाज़ नहीं आ रही होगी, लेकिन फिर ये मेरे सर में दर्द करेगा, तो इसलिए मैं इस लेयर को डिलीट करता हूँ। तो ये इसलिए हमारे काम आ सकता है। जैसे मिसाल के तौर पे ये मेरे क्लाइंट का एक वीडियो है, देखें ये बंदा बात कर रहा है, साथ में उसका मैं चैनल बता रहा हूँ कि ये इसके ये एनालिटिक्स है। तो ये आप लोगों को मैं इसलिए यहाँ पे बता रहा हूँ कि भाई ये आप जो है ना अपना बिज़नेस भी इस पे कर सकते हैं, ठीक है, ये आपके काम आ सकता है। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि इस तरीके से अगर एक बंदा बात कर रहा है और साथ में आप एक पिक्चर या कोई भी एक क्लिप वीडियो भी डाल सकते हैं दोनों, तो देखिए दोनों चीज़ें सेम एट अ टाइम काम कर सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से जैसे मैं आपको क्लाइंट वाले का बताया, ये लाहौर से मेरा क्लाइंट है, तो देखिए ये बात कर रहा है और साथ में मैंने इसकी ये वीडियो चैनल की डाल दी है। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। तो कहने का मकसद ये है कि आप अपने बिज़नेस या किसी भी उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी अपनी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अच्छे तरीके से काम करते हैं, तो क्लाइंट सेटिस्फाई कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली उसी से आपके रिज़ल्ट्स अच्छे होंगे। मतलब बिज़नेस एज अ फ्रीलांसर या जैसे भी आप कह लें, तो आप अच्छी खासी अपना नाम बना सकते हैं। अच्छा, तो उम्मीद है कि इस सेकंड लेयर का आपको समझ आ गया होगा कि जो भी पिक्चर हो या जो भी इसको आप उठा के यहाँ पे लाएंगे, इस तरह से पेस्ट करेंगे। डायरेक्ट अगर आप प्लस साइन पे क्लिक करते हैं ना, तो वो उस जगह पे चला जाएगा या स्टार्ट में या जहाँ पे भी वो होगा, तो उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा इस तरीके से। तो इसलिए हम इस तरह करते हैं कि वीडियोस के साथ सेकंड वीडियो या पिक्चर अगर हम डालना चाहें तो इसी तरीके से, जैसे मिसाल के तौर पे ये तारिक जमील साहब की वीडियो मैंने यहाँ पे डाल दी, तो ये अब प्ले हो रहा है, तो ये सिर्फ फुल है। अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं स्क्रीन से छोटा भी कर सकता हूँ। अब इसका मकसद ये है कि जैसे कि कुछ रिएक्शन चैनल्स हैं यूट्यूब पे, वो हर एक वीडियो पे रिएक्शन करते हैं कि भाई हमारा ये रिएक्शन है इस वीडियो पे,
ये काफ़ी सारे मैंने तो आज तक इंडियन ही देखे हैं, पाकिस्तानी मेरे ख़्याल में तो मेरी नज़र में कोई नहीं आया ऐसा यूट्यूबर। तो वो ज़्यादातर ऐसे ही करते हैं, सामने 2 बंदे या 1 बंदा बंदी बैठे होते हैं, और जैसे एक है इंडियन, वो मियाँ बीवी है, वो दोनों रिव्यू करते हैं। तो वो इसी तरह उन्होंने ज़्यादातर इस तरह सेंटर में एक छोटी वीडियो लगा देते हैं, बात भी पीछे कर रहे होते हैं और इस तरह से वीडियो भी प्ले करते हैं। तो इस तरीके से ना आप रिव्यू मतलब किसी भी उसके लिए आप चैनल की एडिटिंग भी कर सकते हैं। इसलिए आपको बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि आपका अपना चैनल हो सकता है आपको कोई एक ऐसा क्लाइंट मिल जाए जिसकी ये रिक्वायरमेंट्स हो, तो आपको इसके बारे में आइडिया होना चाहिए, नहीं तो फिर आप समझेंगे कि नहीं यार ये चीज़ तो बहुत मुश्किल है, मुझे नहीं आती है। तो ये आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो फिर आपको ये चीज़ें आ जाएंगी। और ये आप लोगों की आज की असाइनमेंट भी है कि आपने इस तरह से कुछ भी वीडियोस, अब इस तरह की वीडियोस इसलिए हम नहीं डाल सकते कि फिर ये यूट्यूब पे ना कॉपीराइट क्लेम और स्ट्राइक ये चीज़ें मसला करता है। तो बेस्ट तरीका हमारे पास जो है ना इसका वो यही है हमारे पास के हम जो पिक्सल वेबसाइट मैंने आपको बताई है ना, इधर से आप जो भी आप पिक्चर वगैरह या वीडियो डाउनलोड करते हैं उस पर स्ट्राइक नहीं आती है। और बाकी ये है कि अब जैसे मैंने आपको बताया ना कि कुछ ऐसे चैनल्स हैं वो इन पे रिव्यू बनाते हैं कि भाई हमारा इसके बारे में ये ख्याल है इस तरह से। तो ये फुल वीडियो तो चूँकि ला नहीं सकते क्योंकि उन्होंने अपना आप भी फेस भी दिखाना होता है, मतलब 2 बंदे बैठे होते हैं मोस्टली, हस्बैंड वाइफ एक है, वो एक चैनल नाम तो मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, लेकिन है सही इंडियन, एक इंडियन काफ़ी सारे हैं, पाकिस्तानी मैंने आपको क्या मुझे नहीं पता, आप सर्च कर लें, हो सकता है आपको कोई ना कोई मिल जाए इस तरह एक रिएक्शन वाला चैनल। और ये एक किस्म की अपॉर्चुनिटी भी है, अगर पाकिस्तान में ऐसा कोई एक चैनल नहीं है तो आप लोगों में से जौन सा भी बंदा फिर यूट्यूब को अपना कैरियर बनाना चाहे, जैसे मैं खुद ही गूगल और यूट्यूब का दीवाना हूँ, बाकी प्लेटफॉर्म मुझे नहीं पसंद इतने, तो वो फिर आपकी मर्ज़ी है कि आप किस प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं और आपको अच्छा लगता है। मुझे तो ये 2 प्लेटफॉर्म अच्छे लगते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप लोगों में से भी कोई उसको ज्वाइन करता है एज अ कैरियर, तो इसी तरीके से देखिए काफ़ी सारे यूट्यूबर जो मैं आपको बता रहा हूँ वो पीछे बैक पे बैठे होते हैं और यहाँ पे वो बताते हैं इसके बारे में, जैसे कि मैं ये कह लूँ कि ये बात भी कर रही है, इसकी जगह आप कंसिडर कर रहे हैं कि आप ख़ुद बैठे हुए हैं। ये तो खैर पिक्चर्स मैंने काफ़ी वो लगाए हैं, इररिलेवेंट्स है, लेकिन बताने का मकसद यही है कि 2 वीडियोज़ भी एट अ टाइम हम लगा सकते हैं। जैसे कि अगर इसकी जगह मैं ये अपने क्लाइंट की वीडियो यहाँ पे डाल देता हूँ तो इसको थोड़ा सा यहाँ से कम कर देता हूँ, लेकिन फिर मसला ये है कि ये नज़र नहीं आएगा सही से, तो ये एक नुकसान होगा इसका। अब जैसे देखें ये वीडियो दोनों सेम चलेंगी, लेकिन एक चीज़ का आपने फिर ख्याल रखना है जो ज़रूरी है। ज़रूरी चीज़ ये है कि अगर आपकी मेन वॉइस ये है तो फिर आपने इसको म्यूट करना है ताकि ये आवाज़ डबल ना हो एट अ टाइम। अगर आप डबल आवाज़ें प्ले करें तो फिर समझ नहीं आती कि क्या बात हो रही है। ठीक हो गया। इसके अलावा अगर हम कहते हैं कि नहीं यार इस वाले की आवाज़ ठीक है और बैक वाले की तो ऑलरेडी आवाज़ है नहीं, रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए देखिए म्यूट ऑलरेडी ये डिसेबल है ये ऑप्शन, लेकिन इसकी जगह अगर मैं कोई और वीडियो डालता हूँ अपनी तो फिर वो म्यूट वाला नहीं होगा, फिर ना वो प्ले होगा बाकायदे तरीके से। अब जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये इसको मैं स्टार्ट में ऐड करता हूँ, ये मैंने ऐड किया अपनी क्लाइंट की वीडियो, शायद मैं चैनल की जो है यहाँ से कोई भी एक वीडियो जो है मैं देखता हूँ, जैसे मिसाल के तौर पे मेरी ये वीडियो है, इसको मैंने उठा के यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब इसको मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा इस तरह से हो जाए, तो ये इस तरीके से भी हो सकता है, मतलब जो क्लाइंट बात कर रहे हैं और मैं कुछ भी, मतलब इस तरह से हम 2-3 वीडियोस का मिक्सचर, लेकिन अब 2 आवाज़ें एक साथ आएंगी चूँकि, और इस तरह से आपने इसको स्ट्रेच नहीं करना, फिर ये वीडियो ख़राब हो जाएगी। ठीक है, ये आपने जहन में रखना, जब भी आप वीडियो को मतलब साइज़ करेंगे तो इस तरह कॉर्नर से पकड़ के करना है, तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर आपने एक साइड से ना इसको इस तरह स्ट्रेच कर दिया तो फिर ये बुरा लगेगा, देखें बहुत बुरा लग रहा है, या इस तरह से छोटा कर दिया तो भी बुरा लगेगा। इस तरह से आपने इसको नहीं करना, मतलब परफेक्ट जो जैसे ये होता है नॉर्मली, और इस कॉर्नर से ही, मतलब इस साइड से या टॉप कॉर्नर से आप सेलेक्ट करके इसको वो करें। अब कहने का मकसद यहाँ पे ये है कि अगर मैं अपनी आवाज़ बताना चाह रहा हूँ तो फिर मैं अपने इसको बड़ा कर लेता हूँ, या अपने इसको जो है ना वीडियो क्लिप को छोटा करके साइज़ में, और ऊपर वाले को मैं म्यूट कर लेता हूँ। तो अब देखें यहाँ पे म्यूट का ऑप्शन आ रहा है नज़र, क्योंकि उसमें आवाज़ है बाकायदा। तो कहने का मकसद ये है कि इस तरह से आप जज करेंगे कि भाई कौन सी वीडियो की आवाज़ होनी चाहिए, कौन सी वाले की नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया।
और उस दिन मैंने आपको वीडियो में रिवर्स वाले का भी ऑप्शन बताया था, तो उसके लिए देखिए मैंने एक ये वीडियो डाउनलोड की। जैसे ये गेट खुल रहा है और ये बंदा अंदर की तरफ आ रहा है यहाँ पे, तो ये आप रिवर्स पे अगर प्ले करेंगे तो ये गेट जो है ना खुलने की जगह बंद होता जाएगा। तो ये इस तरीके से भी हो सकता है। फ़िलहाल मैं ये बता रहा हूँ कि अगर हम चाहते हैं कि दोनों एट अ टाइम प्ले हों तो फिर हमें एक ना एक म्यूट करना होगा, फिर मुझे ये म्यूट करना पड़ेगा ताकि वो जो बात कर रहे हैं इस तरीके से ये वर्क करे। ठीक हो गया। तो कहने का मकसद ये है कि आप काफ़ी सारी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं दोनों, एज अ यूट्यूबर या सोशल मीडिया मार्केटर, या जो है एज अ फ्रीलांसर आपको कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। काफ़ी सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जिनके पास टाइम नहीं होता, कुछ के पास स्किल्स नहीं होती, एडिटिंग नहीं आती, तो वो ऐसे बंदे ढूंढ रहे होते हैं कि जिनको एडिटिंग आती हो। तो जितनी भाई सैलरी मिलती है ना जॉब में, तो उससे अच्छा यही है कि एक प्रोजेक्ट भी आप अगर इस तरह से इसलिए पकड़ लो ना, तो आपका महीने का मस्त वो हो जाता है, मतलब अर्निंग हो जाती है एज अ बिगनर भी। ठीक है, क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर पे आपको मैं काम सिखा रहा हूँ ना, ये काम भी नॉर्मली किसी को नहीं आता है एडिटिंग का। तो आप अपने लिए सर्च करेंगे, सर्च करना आपने खुद है, लेकिन इंशाल्लाह आपको क्लाइंट मिल जाएगा। ठीक है, आप वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे होता है, तो मेहनत आपने करनी है, ये मेहनत आपकी ज़ाया नहीं होगी। ठीक है, लेकिन मैं आपको स्किल्स यही सिखा रहा हूँ कि भाई ये चीज़ें आप इस तरीके से करो तो आप जो है आगे इंशाल्लाह कामयाब होगे। क्योंकि जो चीज़ें मैं करवा रहा हूँ ये तमाम प्रैक्टिकल है। अगर सिर्फ कोर्स ख़त्म कराना हो तो जल्दी हो जाता है, वो फिर इस तरह से डिटेल से होता भी नहीं है। कोई भी इस तरह से गाइड नहीं करता कि आपने यूट्यूब के लिए इस तरह करना है और इस तरह करना है। बस वो आपको जल्दी जल्दी कमांड्स बताते हैं कि भाई ये वो मतलब इधर कट हो गया, इधर ये हो गया, बस मतलब कोर्स जो है ना ख़त्म हो गया उसे। तो ये यहाँ पे दौड़ जो है ना हमारी कोर्स की नहीं है। मैं आप लोगों को बिज़नेसमैन, एंटरप्रेन्योर बनाना चाहता हूँ कि आप अपना बिज़नेस जो है ना स्टार्ट कर सकें। तो ये आप लोगों की अपनी मेहनत होगी, इंशाल्लाह आप मेहनत करेंगे। काम मैं आपको सिखाऊंगा, आप लोगों ने असाइनमेंट्स करनी, क्योंकि इसमें आपका ही फ़ायदा है। ठीक है, अगर कोई नहीं करता अपना उसका नुकसान है, उससे मुझे कोई नहीं फ़र्क पड़ता। लेकिन अगर आप ये करते हैं तो अब जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग की क्लास में मेरी एक स्टूडेंट है और उसने कोरल ड्रा, चूँकि मैंने कोरल ड्रा स्टार्ट में ही सिखाया था, काफ़ी बंदों ने क्रिटिसाइज़ भी किया कि सर ये आप क्यों करा रही हैं, तो इस कोर्स में नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल कहीं पे भी पाकिस्तान में आप ये कोर्स करें ना तो ये चीज़ें नहीं सिखाते। वो आपको जल्दी जल्दी बस बताते हैं कि ऐड बना लो, ऐड लगा दो। तो भाई ऐड बना लो, लगा दो, उस पर पैसे ही फिर ज़ाया करने हैं जब आपको अच्छे तरीके से बनाना नहीं आता हो। तो कहने का शॉर्ट मतलब ये है इन शॉर्ट कि उस स्टूडेंट जो है ना मेरे साथ जो डिजिटल मार्केटिंग में है इसी PTDI वाले में, तो उसको ऑलरेडी एक स्कूल वालों ने हायर किया हुआ है ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए, तो वो उनके लिए अब काम करना उसने स्टार्ट कर दिया। तो ये आपकी अपनी मेहनत पे डिपेंड करता है कि आप अभी कोर्स कर रहे हैं, आप अभी ही वो कर सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि यार आप कंप्लेंट करें कि यार फाइवर पे प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा। तो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं है भाई, बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत बड़ा इंटरनेट है। तो आप कहीं पे भी मेहनत करें तो इंशाल्लाह कोई ना कोई आपको मिल ही जाएगा क्लाइंट। मतलब ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल ही ज़ीरो है, कोई ना कोई क्लाइंट आपको मिल जाता है। आपने फिर अपनी परफॉर्मेंस उसको दिखानी है, तो उस हिसाब से वो फिर आपकी सैलरी कह ले या पेमेंट कह ले, जो भी आप कह ले। तो कहने का मकसद ये मैं आप लोगों को मोटिवेट करूँगा कि आप अपना बिज़नेस करें, उसके लिए आपके पास स्किल्स होने चाहिए जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। और उस कोरल ड्रा पे काफ़ी बंदों ने क्रिटिसाइज़ किया था, जैसे आपको बता रहा हूँ ना कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन मैंने करवाया। मुझे पता है कि इसकी आजकल डिमांड है। आपकी क्लास में या शायद डिजिटल मार्केटिंग के उसमें स्टूडेंट्स 2-3 हैं जो ऑलरेडी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में जॉब कर रहे हैं। मेरी अपनी भी डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी है पेशावर में। तो कहने का मकसद ये कि उन्होंने भी मुझे अप्रिशिएट किया कि सर आप अच्छी चीज़ करा रहे हैं, क्योंकि कहीं पे भी ऐसे कोर्सेज़ में ये चीज़ें कोई नहीं बताता, प्रैक्टिकल नहीं होता कुछ भी, तमाम बातें हवाई होती हैं। अच्छा जी, तो उम्मीद है कि यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब जो है मैं ये क्लिप यहाँ पे डालता हूँ। अब ये पूरी क्लिप तो मैं इसलिए प्ले नहीं कर सकता कि फिर ये कॉपीराइट क्लेम और ये चीज़ें मसले आ सकते हैं यूट्यूब पे। इसको हमने अपलोड करना है यहाँ फेसबुक, चूँकि 2 बड़े प्लेटफॉर्म हैं, इनके रूल्स भी काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं। तो अब जैसे कि मिसाल के तौर पे ये इसमें आप क्लिप में देखें ना, तो ये दरवाज़ा जो है इसका गेट, इसको मैं थोड़ा और पीछे करता हूँ और ये कट करता हूँ यहाँ तक। मुझे सिर्फ ये वाला पोर्शन चाहिए। कट मैंने कैसे किया मैंने आपको बताया था कि यहाँ से ये कैंची सी जो नज़र आ रही है ना, सीज़र, इसको आप कहीं पे भी आप चाहें तो इसको आप इस तरह से कट कर सकते हैं। तो देखिए ये 2 पोर्शन बन गए इसी एक क्लिप के। अब देखिए यहाँ पे ये डोर खोल रहा है आहिस्ता आहिस्ता, यहाँ पे फुल खुल गया तकरीबन। इसको अगर हम चाहें तो अब देखें ये बंदा आगे की तरफ आ रहा है ना,
ठीक है। इस पे अगर मैं अब डबल क्लिक करूं तो और यहाँ से प्ले वीडियो इन रिवर्स पे क्लिक करता हूँ और ओके पे क्लिक करता हूँ, तो अब देखें ये बंदा पीछे जाता जा रहा है। देखें गेट बंद होता जा रहा है, बंदा पीछे जा रहा है। तो इस तरह से अगर आप टीवी वगैरह या कहीं पे देखे हों जो एक्सीडेंट्स वगैरह के सीन होते हैं, चूँकि वो बार बार रिपीट करते हैं, तो वो इसी तरीके से बताते हैं कि भाई ये एक बंदा आ रहा था, एक्सीडेंट हुआ, तो फिर वो पीछे जाके बताते हैं कि ये बंदा इस तरह से आ रहा था और इस तरह से एक्सीडेंट हुआ। तो ये सारा सीन होता है। मतलब ये आप अपना दिमाग इस्तेमाल करेंगे, क्रिएटिविटी जिसको मैं बोलता हूँ कि अल्लाह ताला ने हर एक बंदे को दिमाग दिए, तो वो अपने उस हिसाब से एक्सपीरियंस और इन चीज़ों के हिसाब से, ठीक है। स्टार्ट में हर एक बंदा गलतियाँ करता है, आप भी गलतियाँ करेंगे। मैंने भी गलतियाँ करके सीखी हैं, मुझे किसी ने ये चीज़ें नहीं सिखाई थी यूट्यूब या किसी भी एक प्लेटफॉर्म के बारे में, मैंने खुद ही गलतियाँ कर कर के सीखी हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये रिवर्स वाला रिकमेंडेड तो इसलिए नहीं है कि हमेशा हम इसको नहीं करते। ये ऐसा हो सकता है जैसे मिसाल के तौर पे एक गिलास टूट जाता है, तो टूटने से पहले वाली वीडियो भी रिकॉर्ड की होती है, तो वो ऐसे लग रहा होता है जैसे गिलास जोड़ रहा है, मतलब वो रिवर्स हो जाता है। तो इस तरीके से अगर आप चाहें तो यहाँ से आप ये रिवर्स सेलेक्ट करके तो कर सकते हैं। नॉर्मली तो नहीं सेलेक्ट किया जाता रिवर्स वाला, लेकिन कुछ ऐसे वीडियोस होती हैं जिसमें ये बताया जा रहा होता है कि ये गिलास जोड़ रहा है वापस, असल में वो जो है टूट रहा होता है, ये सीन होता है। या कुछ ड्रामों में आप ऐसे देख लें जो वो कोई ऐसे शॉट्स वगैरह लेते हैं कि जहाँ पे उसके वो सर उड़ा रहा है या कुछ, तो वो तो अलग अलग क्लिप्स उन्होंने रिकॉर्ड किए होते हैं, लेकिन हमें ऐसा लग रहा होता है कि भाई ये अभी ऐसा सीन हो गया है रियल में, लेकिन उसके लिए तो काफ़ी अच्छी उन्होंने एक्टिंग भी की होती है और रिकॉर्डिंग भी, बहुत सारी मेहनत लगती है। लेकिन वो जो एडवांस लेवल पे एडिटिंग होती है ना, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ बड़ी बड़ी फ़िल्म इंडस्ट्रीज़ हैं, या आजकल आप कुर्लुस उस्मान जैसे देखते हैं, तो ये तमाम एडोबी प्रीमियर प्रो पे एडिटिंग इसकी होती है, तो वो बहुत एडवांस है, उसके लिए सिस्टम भी अच्छा होना चाहिए। अब ये फ़िल्म हो रहा है तो ये नॉर्मल कंप्यूटर पे काम करता है, हमने इसकी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स देखी थी। ये एक्स्ट्रा बात है आपको इसलिए बता रहा हूँ ना, क्योंकि ज़्यादातर कोर्सेज़ का यही मसला होता है कि एक चीज़ अफोर्डेबल नहीं हो, वो अगर मैं करवा भी दूँ तो फिर आप के पास अगर ना हो और आप प्रैक्टिस ना कर सकें तो उस कोर्स का फिर आपको फ़ायदा नहीं होता है, तो नुकसान उसका ये। तो मैं ऐसी चीज़ें आपको करवा रहा हूँ जो अफोर्डेबल हैं, मतलब हर एक बंदा उसको ऑलमोस्ट कर सकता है। कोई ऐसा एक बंदा नहीं होगा जो कहेगा कि यार मेरे पास 4 GB रैम है तो मैं सॉफ्टवेयर नहीं चला सकता और हैंग हो रहा है। ये स्मूथ काम करता है। अच्छा, तो यहाँ तक तो ये आपको मैंने बताया है कि इस तरह से ये म्यूज़िक वगैरह भी हम ऐड कर सकते हैं मैंने, और म्यूज़िक का भी कोई कम्प्लेक्स तरीका नहीं है। मैंने आपको बताया है कि अगर आप यूट्यूब के लिए बना रहे हैं वीडियोज़ तो फिर आपको यूट्यूब स्टूडियो ऑडियो लाइब्रेरी जो होती है वहाँ से ही जाके म्यूज़िक डाउनलोड करना होगा, नहीं तो फिर आपके लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और ऑलरेडी आपने म्यूज़िक डाउनलोड किया है तो आप मीडिया फाइल पे जाएंगे इंपोर्ट, और जहाँ से भी वो आप चाहें आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ऑल फाइल है, तो ऑल फाइल की जगह मैं ऑडियो पे अगर क्लिक कर लूँ तो देखिए आप सिर्फ ऑडियो फाइल मुझे यहाँ पे शो कर रहा है। जैसे कि ये मैंने डाउनलोड किया है व्हाट्सएप, उस पर क्या है किसी भी एक प्लेटफॉर्म से किया, मोस्टली यूट्यूब से ही करता हूँ क्योंकि मेरा काम यूट्यूब का होता है ज़्यादातर, तो फिर वो कॉपीराइट क्लेम का मसला। अब ये कॉपीराइट क्लेम अभी आपके जहन में मैं सिर्फ डाल रहा हूँ, ये इंशाल्लाह जब हम यूट्यूब का कोर्स इसके आगे हम शुरू करेंगे ना एडिटिंग के बाद, तो फिर और इसके साथ में एनिमेशंस भी है, तो ये मैं इंशाल्लाह आगे आप लोगों को फिर गाइड करूँगा कि इस तरह से ये वर्क करता है, क्योंकि ये चीज़ें बताना ज़रूरी है कि आप अगर किसी बंदे के लिए एक प्रोजेक्ट करेंगे तो हर एक बंदे को मैं आपको बता रहा हूँ ना इतना नॉलेज नहीं होता म्यूज़िक या इन चीज़ों के हवाले से। और आप लोगों के क्वेश्चंस एक 10 मिनट बाद बस मैं एंटरटेन करूँगा, ये 10 मिनट मुझे और काम कराने दें, तो फिर मतलब 10:48 है ऑलरेडी, तो 10 मिनट में हम इसको मतलब वो करते हैं, फिर 10-15 मिनट में आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो एंटरटेन करके तो फिर क्लास वाइंड अप करेंगे। सही है, तो मैं पानी पी के आगे आपको थोड़ा और करवाता हूँ काम। अच्छा जी, तो यहाँ तक तो उम्मीद है ना कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस तरह से कुछ भी आप चाहें तो वो आप डाउनलोड करके यहाँ पे मतलब प्ले कर सकते हैं। जैसे मैंने ये रोड की एक वीडियो यहाँ पे डाली है, शायद मैंने आपको पिछली क्लास में बताया भी था, तो इस तरीके से आप ये किसी भी वेबसाइट से कर सकते हैं। लेकिन पिक्सेल्स मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छा मटेरियल आपको मिल जाता है, क्वालिटी वाइज कोई इशू नहीं होता, मतलब फुल HD आपको मिल जाता है, बल्कि 4K तक भी
मिल जाता। जबकि नॉर्मली ये होता है कि आप किसी वेबसाइट से कुछ वीडियोज़ या कुछ भी डाउनलोड करते हैं तो उसमें मेजर दो मसले होते हैं। एक तो क्वालिटी ख़राब होती है ज़्यादातर, दूसरा ये है कि उसके ऊपर वाटर मार्क आ रहा होता है जो कि आपका सारा मतलब वो मज़ा ख़राब कर देता है। वाटर मार्क क्या होता है, जैसे मिसाल के तौर पे मैं अपनी लोगो डालता हूँ यहाँ पे इस वीडियो पे, जैसे ये बंदा आ रहा है और यहाँ पे मैंने अपना वाटर मार्क लगा दिया, तो मतलब ये है कि अब पीछे बैकग्राउंड में तो वीडियो चल रही है लेकिन मैंने अपना वाटर मार्क लगा दिया है। लोगो या कुछ भी हो सकता है, और ये कभी कभार कुछ करते भी हैं यूट्यूबर्स वगैरह। जैसे कि अब अगर आपको मैं ये तारिक जमील साहब का ये चैनल बताऊँ ना, तो देखें यहाँ पे इसके इधर ये पट्टी सी एक चल रही है, ये वीडियो के साथ साथ चल रही होती है। तो कहने का मकसद ये है कि ये कुछ यूट्यूबर यूज़ करते हैं इस चीज़ को, उनका इस फील्ड में काफ़ी एक्सपीरियंस होता है, इस वजह से वो इसको यूज़ करते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि हर एक बंदा इसे यूज़ करे, अगर किसी का एक्सपीरियंस ज़्यादा भी है, किसी को इशू नहीं है तो वो यूज़ नहीं करता ये, अगर कोई चाहे तो वो यूज़ कर सकता है। अब ये कैसे होता है, ये जो है मतलब ये टेक्स्ट वगैरह ये किस तरह से ये पट्टी सी बनी हुई है, तो ये मोस्टली मैं तो खुद ही कोरल ड्रा, पाकिस्तान में तमाम कोरल ड्रा ही यूज़ होता है, तो कोरल ड्रा इंशाल्लाह टाइम हुआ तो आपको कराऊंगा मैं। तो कहने का मकसद ये है कि आसान स्किल्स हैं, डिजिटल मार्केटिंग वालों को मैंने ऑलरेडी सिखाया हुआ है। तो आप लोगों का एनिमेशन है तो एनिमेशन में एक सॉफ्टवेयर मैंने आपको कराई है, दूसरी करवाऊंगा। इसके अलावा अगर कोई कहता है कि हमें ये करवाए तो वो सब पेड होते हैं, उसके लिए सबके पास पैसे होने चाहिए, तो मुझे उससे मसला नहीं है, लेकिन फिर यही है कि फिर आप सब लोग तो मेरे ख़्याल से अफोर्ड नहीं कर सकोगे, तो इसलिए मैं ऐसे सॉफ्टवेयर्स नहीं कराता। बाकी वो आसान है, ऑनलाइन है, आप उसको पैसे दे दो, सब कुछ ऑनलाइन वो आपको दे देते हैं। लेकिन जो सॉफ्टवेयर्स मैंने आपको बताए थे ना, ये आप ऑनलाइन तो है, लेकिन इसका एक और तरीका था जो मैंने आपको बताया हुआ है इससे पहले क्लास जो थी हमारी, कि मैं इंटरनेट ऑफ़ करके उसको ऑन करता हूँ तो वो हमारे साथ काम करता है सही से, तो उसके लिए मुझे उसको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं, आप फिर 2-3 और साइट्स हैं वो मैं आपको बाद में बता दूँगा, तो किसी के पास पैसे हैं तो भाई वहाँ पे आप जाके उसको पे करो, फिर वहाँ पे आप काम कर सकते हो। वैसे आपने अपना टाइम ही सिर्फ ज़ाया करना है वहाँ पे, तो इस वजह से वो मैं नहीं करवाता। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने कहा था कि ये 2 सॉफ्टवेयर्स तो कम ही हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इनफ है, काफ़ी अच्छी इस पर एनिमेशन, जैसे ये एक स्टूडेंट ने ये बनाई थी ये एनिमेशन, तो ये काफ़ी अच्छी इन्होंने बनाई है एनिमेशन। अब ये इनकी अपनी जो है ना क्रिएटिविटी है कि उसने किस तरह से इसको बनाया है, तो ये आप लोगों को भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये इंपोर्ट का मैंने आपको बताया है कि वीडियोस, ऑडियो, पिक्चर, जो चीज़ आप चाहें उसको आप ला सकते हैं। और साथ में आप लोगों को मैंने ये भी बता दिया है कि आप एट अ टाइम 2 क्लिप्स भी रख सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे इसके साथ मैं ये क्लिप भी डाल दूँ, तो इसको मैं इस तरह से थोड़ा सा छोटा करता हूँ, लेकिन मैंने इसका रूल आपको बताया है कि इसको मैं थोड़ा सा अगर मूव करूँ भी तो इस कॉर्नर से पकड़ के करता हूँ ताकि ये प्रोपोर्शनली वो हो जाए, मतलब वीडियो ख़राब ना हो। अब देखिए अगर ये ऐसे है ना, अगर मैं इसको स्ट्रेच करूँगा ना इस तरह, तो ये बहुत बुरा लगेगा, ये देखिए बहुत अजीब सा लग रहा है। तो इस तरह से ये नहीं करना आपने, जिस उससे भी आप इसको मूव कर रहे हैं तो कॉर्नर से ही पकड़ना है, मतलब टॉप या बॉटम, इस तरह से इन में से कोई भी एक साइड, या इस साइड पे अगर हम ला रहे हैं तो इस तरफ से टॉप से पकड़ के इस तरह से छोटा कर दिया। तो इस तरह से ये हम 2-3 क्लिप्स भी लगा सकते हैं एक ही वीडियो में, 3 भी लगा सकते हैं, लेकिन वो जितना आप ज़्यादा करोगे तो खिचड़ी बनेगी उसे, तो ना ही करें तो बेहतर है। वो एक्सपीरियंस के साथ साथ अगर आप चाहें फिर आपको अंदाज़ा हो जाता है कि यार ये चीज़ अब ठीक है, लेकिन एज अ बिगिनर ये चीज़ें तो कोई खैर नहीं सिखाता। लेकिन मैंने आपको बताया कि ये यूट्यूब या इस तरह के आपने कुछ जो चैनल्स देखे होंगे जिनके 500 मतलब 5 लाख तक तकरीबन होते हैं सब्सक्राइबर, मतलब 500K तक, तो उनके मैंने चैनल्स देखे हैं, वो भी इसी तरह से एडिटिंग करते हैं। मतलब इसमें इतना कुछ कम्प्लेक्स नहीं है। और अगर आपका अपना चैनल नहीं है तो आपको मैंने बताया कि भाई आपको क्लाइंट्स भी मिल सकते हैं इस तरह के, और होते हैं काफ़ी सारे क्लाइंट्स, वो कहते हैं हमें एडिटिंग नहीं आती, हमें ऐसा बंदा चाहिए। मेरे साथ खुद ही काफ़ी सारे क्लाइंट्स कांटेक्ट करते रहते हैं, पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया से क्लाइंट्स आते हैं। तो असल बात यही है कि वो आपसे आपका काम पूछते हैं कि आपने क्या काम किया है, तो इसलिए मैं आपको असाइनमेंट्स देता हूँ कि आप अपना एक वो बना लो, फिर आप उनको बता सकते हो किसी भी कंपनी को, अगर आप जॉब के लिए जाते हो या आपको कोई प्रोजेक्ट मिलता है तो आप उनको शो करेंगे तो तभी
आपको विन करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा। बाकी कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी जो है हॉनेस्टी और उस पर हार्ड वर्क पे डिपेंड करता है। ये भी नहीं कि आप किसी को चीट करो, झूठ मूठ में किसी और का आप काम उठा के उसको दे दो और फिर बोलो कि मैं कर सकता हूँ और फिर बाद में आप ना कर सकते हो, तो ऐसा नहीं करना। स्ट्रेट फॉरवर्ड बताना है जो स्किल्स आपके पास हैं, जो जिस लेवल तक आप काम कर सकते हो आप उन्हें बता दो कि भाई इतना काम मुझे आता है और इसको मैं कर सकता हूँ इजीली। फिर वो आप उसके साथ डिस्कस करोगे कि पैसे वो आपको कितने सैलरी है जो भी है, लेकिन मेन फोकस आपका पैसे नहीं होना है। आपने काम सीख के उसको अच्छी सर्विसेज देनी है, क्योंकि एक दफ़ा आपसे कस्टमर सेटिस्फाई हुआ तो फिर वो लाइफ टाइम के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए आपके साथ चलता रहता है। फिर वो आपको और बंदे भी देता है, अगर और ना हो तो खुद ही आपसे और काम करवाता है। जैसे मैंने शायद आपको लास्ट क्लास में बताया था, मेरी एक कनाडा की क्लाइंट है, तो उसको मैंने सर्विसेज दी हैं। मैंने इसको 11 डेज़ का कहा था, मैंने 7 डेज़ में करके दिए, तो वो बहुत खुश थी। फिर उसने कहा कि 25, अभी आज 15 है ना, तो उसने कहा कि 25 से पहले मैं आपसे और भी काम करवाना है मैंने। जबकि स्टार्ट में वो काफ़ी डरी हुई थी कि यहाँ पे तो पाकिस्तान में मतलब स्कैमर असल में हर जगह में होते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे थोड़ा एतबार नहीं है, लेकिन बस मैंने उनका काम स्टार्ट किया तो उन्होंने काम की परफॉर्मेंस चेक की कि तो मतलब जिस हिसाब से उन्होंने बात की थी वैसा ही काम पूरा करके दिया। मतलब कुछ एक्स्ट्रा झूठ भी नहीं बोलना कि भाई मैं आपको जल्दी करके दे दूँ। कुछ लोग ये गलती करते हैं कि मतलब होता काम 7 दिन का, आप उसको 2 दिन बोल देते हो फिर उसको जलील करते हो, तो इस तरह से क्लाइंट ख़राब होता है। आप लोगों ने ऐसा बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल रियल बात करनी है जो एक्चुअल हो। अब जैसे देखिए, मुझे पता है कि मैंने 7 डेज़ में इसको कंप्लीट कर सकता हूँ इजीली, लेकिन 11 डेज़ मैं आपको यहाँ पे बिज़नेस भी सिखा रहा हूँ ना कि भाई 11 डेज़ मैं इसलिए देता हूँ कि मुझे पता है भाई पाकिस्तान में ना नेट का मसला, लाइट का मसला, जैसे कि अब डेटा काम नहीं कर रहा 2-3 दिनों से। ये अच्छा, मैंने रमज़ान से पहले DSL घर में लगवा लिया, ऑफिस में तो लगा हुआ था। तो अब ये DSL का यही फ़ायदा है कि अब मैं क्लास ले रहा हूँ, मेरा नेट काम कर रहा है, नहीं तो डेटा तो फेल हुआ है 2 दिनों से। तो मतलब कहने का ये है कि डिले आ सकता है, इंसान है, कुछ इमरजेंसी भी हो सकती है बंदे की। तो कहने का मकसद ये है कि बेहतर तरीका तो ये है कि आप एग्जैक्ट टाइम बता दो। अगर 7 दिन है तो 7 दिन बता दो, नहीं तो 8 दिन उसको बता दो। लेकिन मेरा अपना काम करने का तरीका ये है कि मैं 11 डेज़ बताता हूँ। अब ज़रूरी नहीं हर एक काम के 11 डेज़ ही हों, कुछ ऐसे काम होते हैं वो 1 दिन में होता है, तो मैं उसको 2 दिन क्लाइंट को बताता हूँ। वो इसलिए कि फिर वो कुछ क्लाइंट्स होते हैं वो टेंशन सिर्फ बनाते हैं, मतलब आप पे जल्दी डालते हैं, जल्दी की वजह से सारा काम गलत होता है, फिर आपको डबल मेहनत करनी होती है। तो मैं क्लाइंट्स को यही कहता हूँ कि भाई आप थोड़ा कॉपरेट करें, भाई 2 दिन का टाइम दिए, इसमें मैं आपको करके दे दूँगा। तो उसमें फ़ायदा ये होता है कि अगर कुछ गलत भी हो ना तो आप उसको दे दो, वो रिवाइज़ करके आप उसको दो तो वो सेटिस्फाई होता है, बजाय इसके कि आप 1 दिन का और 1 दिन में आप उसको गलत करके दो, फिर वो आपकी बेइज्जती भी करे, आपसे नाराज़ भी हो जाए, तो फिर ये मसले आते हैं बीच में ना। तो इन चीज़ों को आप इसी तरह से बिल्कुल रियल काम आपने करना है। अगर आप कुछ भी इधर उधर करोगे तो वो क्लाइंट आपका ज़ाया हो सकता है, मतलब दोबारा नहीं आएगा, या हो सकता है, क्योंकि काफ़ी सारे अंग्रेज़ भी मैंने ऐसे देखे हैं। फिर वो बात है कि पैसे कहते हैं कि आपके मुंह पे मार के वो चले जाते हैं, मतलब फिर वो आपसे वो काम करवाता ही नहीं आइंदा, और जो काम उसने दिए होते हैं वो पूरा नहीं करवाता, बस वो कहता है छोड़ दो इसको, दफ़ा करो, और पैसे वो कहता है कि बस जो मैंने आपको दिए वो आपके हो गए। तो ऐसे आपने नहीं करना कि जिससे क्लाइंट आपका वो खफा हो जाए, ख़राब हो जाए, तो ऐसे नहीं करना। बिल्कुल जो रियल होता है वो आपने उसको बताना है कि भाई इतना टाइम लगता है। जैसे मैं आपको ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप किसी बंदे के लिए ना एडिटिंग करके दे रहे हो, अब बीच में देखो कभी कभार अगर सिस्टम है, लैपटॉप है, वो भी ख़राब हो सकता है, बैटरी उसकी ख़राब हो सकती है, और होता भी है इस तरह नॉर्मली, कभी इंटरनेट काम छोड़ देता है, तो इंसान है भाई, ये मसले लगे हुए हैं। तो आपने ना उसे अगर कोई मिसाल के तौर पे 7 दिन, मैंने जैसे 11 दिन बताता हूँ, कभी कभार ऐसा कभी हुआ तो नहीं है, लेकिन अगर मिसाल के तौर पे कभी मुझे लग रहा है कि ये 11 दिनों से ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं क्लाइंट को पहले से बता देता हूँ कि भाई नेट का मसला है या कुछ और मसला है, तो आप थोड़ा वेट करोगे। उसको मैं ऐसा नहीं करता कि 11वें दिन पे बताऊँगा कि भाई आज आखिरी दिन है और आप मुझे थोड़ा टाइम और दो, फिर वो समझेगा कि ये बंदा चोर है, मतलब इसको काम नहीं आता, तो ये अब मेरे साथ इधर उधर कर रहा है। तो आपने उसको टाइम से बता देना कि भाई अभी आपके 11 दिन या जो भी आपने दिन उसके साथ डिसाइड किए हैं, उससे पहले उसको आप बता दो कि भाई ये इशू चल रहा है, तो इस पर हमारा हो सकता है कि 2-3 दिन ज़्यादा लग जाए, या हो सकता है कि आपका इसी डेडलाइन जो मैंने आपको दी है उसके अंदर कंप्लीट हो जाए। तो उससे आपसे ना क्लाइंट जो है खुश होता है। जैसे आपको मैंने कनाडा वाले का बताया कि उसको मैंने स्टार्ट में कहा कि 11 डेज़, तो कह रही थी नहीं है तो बहुत ज़्यादा है, काम मैंने उनको 7 डेज़ में ही करके दिया है, तो इसलिए वो खुश भी होगी कि चलें अच्छा मेरा काम जल्दी हो गया। लेकिन मैंने 11 डेज़ दिए थे कि इसमें लाइट्स, नेट, सिस्टम कुछ भी हो सकता है, इंसान है, ठीक है, कुछ भी परफेक्ट नहीं है, तो
एनी टाइम कुछ भी एक मसला हो सकता है, तो इस चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। और यहाँ तक ये चीज़ें मेरे ख़्याल से बहुत हैं। और एक बात ये भी है, रिक्वेस्ट भी है, क्योंकि रमज़ान भी आप अपने माँ बाप की दुआएं लें, उनकी खिदमत करें, तो इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि आप कामयाब होंगे। क्योंकि नॉर्मली देखें, मसला ये है कि स्कूल कॉलेजेस में टीचर्स आपको यही बताते हैं कि जिसके मार्क्स जीपीए ज़्यादा है वो कामयाब है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऐसा होता तो मेरे अपने क्लास के टॉपर जो है ना, वो आज जॉब लेस ना होते हैं। हालांकि मैं एवरेज स्टूडेंट था यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, कहीं भी, लेकिन मैंने अपनी मेहनत नहीं छोड़ी, स्टार्ट से स्ट्रगल की है। इस तरह से आपके सामने काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे बिल गेट्स को आप देख लो, क्लास का नालायक स्टूडेंट था और सारे टॉपर उसकी कंपनी में जॉब कर रहे हैं। तो ये तो हर इंसान का अपना एक रिज़्क होता है, और इसके अलावा अपनी मेहनत होती है, और माँ बाप की दुआएं आप लें तो इंशाल्लाह गारंटी से आप दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे और आखिरत में, दोनों में। और स्किल सीखना लाजमी है, सिर्फ दुआओं से भी हर एक चीज़ नहीं होती। मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने कहा कि हर एक बंदा अपनी मेहनत करेगा, तो आपने मेहनत करनी है। मेहनत क्या है, यही स्किल्स वगैरह हैं, ये आपने सीखनी है, इस पर प्रैक्टिस करना है। तो अभी ऐसे करते हैं, जिनके क्वेश्चन है राइज़ करें हैंड, ताकि हम क्वेश्चन जो है ना अटेंड करें और फिर वाइंड अप करते हैं, ठीक है। जिनके क्वेश्चन है राइज़ करें हैंड, मैं नाम वगैरह नहीं ले सकता। जिनके क्वेश्चन होंगे उनको हम एंटरटेन करते हैं डायरेक्ट, यहाँ पर चैट में नहीं देख रहा, डायरेक्ट आए यहाँ पे। जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस वगैरह हैं वो मुझसे पूछें, राइज़ करें हैंड आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं, ताकि फिर हम पूछ सकें आपसे। अच्छा जी, अज़हर भाई, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, बताएं आपका क्या क्वेश्चन है। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सर एक, अस्सलाम। एक वीडियो प्ले करके दिखा दें। और सेकंडली जो आपने म्यूट वाला फंक्शन है वो जरा एक तो उसको दोबारा बता दीजिए। अच्छा, म्यूट वाला, और इसके अलावा फिर कोई वीडियो प्ले करके दिखा दें। कौन सी, मतलब किस तरह से वीडियो आप कह रहे हैं प्ले तो कर। ये कोई भी जो डेमो है, कोई जिस तरह आपने यहाँ पर वीडियो इंसर्ट की हुई है मौलाना तारिक जमील वाली, वही प्ले करके दिखा दें। नहीं, असल में ये मैं इसलिए नहीं प्ले कर रहा ना यार, आपको तो शायद नहीं पता होगा, लेकिन इसको फिर हमने यूट्यूब और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे डालना है ना, तो फिर वहाँ पे स्ट्राइक और क्लेम ये चीज़ें मसला करती हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे नहीं प्ले कर सक रहा अभी, क्योंकि ऑलरेडी ये फिर रिकॉर्डिंग भी चल रही है ना। बस ये है ठीक हो। कि वो आप उनके अगर चैनल खुद ही भी विज़िट कर लो ना, तो वो आपको समझ लग जाएगी जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो मसला ये है कि यहाँ पे मैं शॉर्ट शॉर्ट बता रहा हूँ, इसको अगर मैं फुल प्ले करूँगा ना, तो फिर मेरे लिए मतलब जहाँ पे जिस पेज पे हम शेयर करेंगे वहाँ पे भी मसला होता है। ये जो है इंशाल्लाह आपको टाइम हुआ तो मैं बताऊँगा डिटेल से, कि ये फिर आपका शायद इससे एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये फिर मसला करता है, ठीक है। इस वजह से मैं नहीं प्ले कर रहा। जो फ्री वीडियोस हैं ना, उसको तो हम प्ले कर सकते हैं। जैसे ये बंदा बैठा है और लैपटॉप पे टाइपिंग कर रही है, मैंने पिक्सल से डाउनलोड किया ना, तो इसको अगर प्ले करूँ तो ये मसला नहीं करता। लेकिन वो जो बैकग्राउंड में है ना, दरवाजे वाला, तो वो चूँकि किसी यूट्यूबर का है तो मैंने उठाया हुआ है, तो वो अगर मैं प्ले करूँ तो फिर मसला करता है, ठीक है अज़हर भाई, इसलिए मैं इसको नहीं प्ले कर रहा। ठीक समझा है रहा हूँ सर। सिर्फ कि ये तरीका है। अच्छा, इसके अलावा आपने म्यूट का पूछा है, तो ये जी सामने जी। देखें, अभी दिखाता हूँ आपको। जैसे कि इसमें कुछ है ही नहीं आवाज़, तो इसलिए म्यूट का ऑप्शन काम नहीं कर रहा। अगर इस वाले में देखें, आपको ग्राफ सा नज़र आ रहा है, ये डॉट डॉट, मतलब ये ग्राफ अप एंड डाउन नज़र आ रहा है माउस मेरा स्क्रीन पे। यस सर। तो देखें, इस पर मैं राइट क्लिक करता हूँ तो ये म्यूट का आपको सामने देखें ऑप्शन नज़र आ रहा है। शॉर्टकट भी बता रहा है कि शिफ्ट कंट्रोल एम तीनों बटन इकट्ठे प्रेस करो तो आपका काम हो जाएगा। शिफ्ट और कंट्रोल प्रेस रखना है और एम एक दफ़ा प्रेस करना है तो काम हो जाएगा, और ये म्यूट हो जाएगी वीडियो की जो म्यूज़िक है या आवाज़ है जो भी है। यही दो क्वेश्चन थे आपके। अच्छा सर, मैं चाहता हूँ कि फॉर द सर्टन टाइम पीरियड इसकी ओरिजिनल वॉइस रहे, उसके बाद आगे मैं दूसरी वॉइस रखना चाह रहा हूँ, जो ब्लैक बैकग्राउंड म्यूजिक। हाँ, फिर हो मुझे क्या करना? वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखिए, ये मैंने म्यूट नहीं किया, ये नॉर्मल आवाज़ चल रही है। अब यहाँ पे इस वाले को मैंने म्यूट किया ना, तो म्यूट की जगह मैं ऐसे करता हूँ, ये एक मिनट, मैं इधर ऊपर जा रहा हूँ। मैंने म्यूज़िक ये वाला डाउनलोड किया हुआ है ऑलरेडी यूट्यूब से ना, इस पर क्लेम नहीं होता। तो इसको देखो, मैं यहाँ पे ले आता हूँ, प्लेस कर लेता हूँ। तो ये हमारा म्यूज़िक है। यहाँ पे इस म्यूज़िक को भी मैं क्रॉप करता हूँ, क्योंकि एक्स्ट्रा मुझे नहीं चाहिए। इस पोर्शन को मैंने डिलीट कर दिया। तो अब देखें, इस वाले को मैंने म्यूट किया, इस वाले का ऑलरेडी कुछ आवाज़ है ही नहीं, तो देखो म्यूट भी काम नहीं कर रहा। और अब ये आवाज़ की जगह जो है ये म्यूज़िक प्ले होगा। ठीक हो गया, क्लियर है राइट। अज़हर भाई, क्लियर है।
यस सर, क्लियर है। चलो ठीक है, थैंक यू। अच्छा मलिका नूर, आपका क्या क्वेश्चन है? ये मलिका नूर जी, आपका क्या क्वेश्चन है? मेरा क्वेश्चन ये है कि यूट्यूब पे ये भी तो ऑप्शन होती है कि अगर हम उस सॉन्ग को क्रेडिट दे देते हैं या उसका नीचे लिंक ऐड कर देते हैं डिस्क्रिप्शन में, तो फिर भी तो नहीं होता है। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने ऐसे भी तो किया होता तो है। फिर फ़ायदा नहीं है ना आपको, मतलब आप इतनी मेहनत करें भी और क्रेडिट दूसरे को दे, तो इस तरह अगर हो जाए तो बस फिर तो खैर खैरियत है। और यूट्यूब भी ये चीज़ इनकरेज करता है कि आपका अपना कंटेंट हो, तो बेस्ट तरीका तो ये कि आप अपना ही क्रिएट करें। अगर ये बात भी आपकी ठीक है, इस तरह भी हम कर सकते हैं, मैं आपको यूट्यूब में आगे सिखाऊंगा। लेकिन मसला ये है ना कि फिर आप वो कहते हैं प्रोफेशनल जेलीसी इसको बोलते हैं, कि वीडियो आपने एडिट किए सब कुछ हो, क्रेडिट उसको जा रहा है, अर्निंग वगैरह ये मसले आते हैं इसमें ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म पे, तो फिर वो बंदा कहता है कि यार ये क्या मसला है। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि ना करें ऐसी चीज़ें, तो अच्छा है। कर सकते हैं जैसे आपने बताया, बिल्कुल सही है, लेकिन फ़ायदा नहीं है। आप इतनी मेहनत किस लिए कर रहे हैं, या कोई भी क्लाइंट करता है तो वो फिर मसला भी बन सकता है कभी कभार उसे। इसके अलावा आपका कोई और क्वेश्चन है? बाकी किसी के क्वेश्चन है तो राइज करें हैंड, नहीं तो मैं क्लास क्विट करता हूँ। ठीक है, 21 पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे साथ। अगर आप लोगों के क्वेश्चंस हैं तो राइज करें हैंड। अच्छा आपका तो हो गया है, बाकी मेरे ख्याल से किसी के कोई क्वेश्चन नहीं है। अगर किसी का है तो माइक खुद ही अनम्यूट कर लें और मुझसे पूछ लें जो भी आपके सवाल हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कुछ वीडियोस में मैंने देखा है कि बैकग्राउंड म्यूजिक भी होता है और अपनी भी वॉइस रिकॉर्डर चल रहा होता है, यानी कि वॉइस ओवर किया होता है, तो उसके बारे में थोड़ा काइंडली बता दें कि कैसे होता है ये। अच्छा, जैसे देखिए मिसाल के तौर पे ये एक मैंने ऑलरेडी ये लेयर वो किया हुआ है। एक मिनट, इस वाले को मैं यहाँ पे ले आता हूँ, सेकंड लेयर पे शिफ्ट करता हूँ, और कोई एक दूसरा म्यूज़िक अगर मेरे पास, हाँ ये वाला एक म्यूज़िक है। म्यूज़िक की जगह आप ये कंसिडर कर लें कि ऊपर वाली लेयर आपकी अपनी आवाज़ है, तो डबल क्लिक आप इस पर करें। वॉल्यूम इसकी नॉर्मल 100 है। अगर आपने माइक से रिकॉर्ड किया तो मैं खुद ही, मेरी आदत है, मैं इसको 200 करता हूँ, तो आप इसको 200 करें। लेकिन अब ये म्यूज़िक है तो ये बहुत बुरा लगेगा, म्यूज़िक आपने नहीं करना 200। ऐसी मैं एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ कि अब मैं यहाँ पे वो माइक से ना रिकॉर्ड नहीं कर सकता, तो नॉर्मली ये माइक से ही रिकॉर्ड हुआ होता है, तो इसको मैं 200 पे ले जाता हूँ। और ये जो बैकग्राउंड पे ये जो म्यूज़िक है ना, ये 100% फिर नहीं होगा, इसको हम ले जाएंगे 2-3%। अब ये अगर आप सिस्टम पे डायरेक्ट सुनेंगे ना तो आपको ये 10-15%, 40 पे सही लगेगा, इससे कम आवाज़ ही नहीं आएगी। लेकिन अगर आप हेड फ्रीज लगा के चेक करें ना, तो बैकग्राउंड में ये बहुत स्मूथ सा आएगा, नज़र आएगा आपको। अच्छा नेट काम नहीं कर रहा, वो क्लास खुद ही हैंड होगी।